कथा आती है कि गोसाई विट्ठलनाथ जी के घर में 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लगभग सुनी होगी सबने। और एक बार एक चूड़ी पहनाने वाली को कहा कि मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाए आओ। ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। चूड़ी पहनाने वाली घर गई तो 7 बहुओं को पहनाई, तो जैसे ही उठने लगी तो 8वीं एक और छोटी सी लाली आई, बोले मेरे हाथ में भी पहनाओ, उसको भी पहना दी। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से जाकर के चूड़ी पहनाने वाले ने कहा कि मैं पहनाई आई हूं, तो बोले 7 बहुएं हैं तो 14 हाथों की चूड़ियों के जो होते हैं तुम हमसे ले लो। तो चूड़ी पहनाने वाले ने कहा नहीं 14 नहीं, मैंने 16 हाथों में चूड़ी पहनाई है। बोले 16? 8वां कोई है ही नहीं घर में हमारे, तो 16 हाथ कैसे हुए? बोले नहीं, मुझे नहीं पता कौन था, पर वो 8वीं आई थी एक। तो गोसाई जी ने उसको पैसे नहीं दिए, बोले मैं पहले घर जाके पूछूंगा। घर जाकर के उन्होंने सब बहुओं से पूछा, बहुएं बोली नहीं हमने ही पहने और कोई नहीं आया। हाँ बोले यही तो मैं कह रहा था। तो बस रात्रि में सोए तो स्वप्न में किशोरी जी आ गई और किशोरी जी आकर के रोने लगी। तो गोसाई जी बोले श्री जी आप रो क्यों रही हो? बोले आप ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो? बोले जी। और बोले यदि वो लाला हैं तो मैं आपकी कौन लगी? तो श्री जी बोले कि गोसाई जी बोले आप मेरी बहू लगी। तो बोले मेरे ससुर के यहां पर कोई चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी सारी बड़ी बहनों ने चूड़ियां पहनी और मैंने अपना हाथ अगर करके चूड़ी पहन ली, तो आपने उस चूड़ी वाली पर संशय किया। आप बोलते हैं कि 8वीं बहू कहां है मेरे घर में? जब आप मानते ही नहीं है कि मैं बहू 8वीं आपके घर में हूं, तो फिर आप ठाकुर जी को लाला क्यों मानते हो, संबंध क्यों बनाते हो? तब गोसाई जी बहुत रोए, रोते रोते श्री जी से क्षमा मांगने लगे। सीधी